दोस्तों, अक्सर लोगों को छुट्टियाँ चाहिए होती है तो बहुत ही बकवास और बहुत ही फालतू रीज़न्स देते हैं। अगर आप एक मैनेजर है या आपका एक छोटा-सा ऑफ़िस है या छोटा बिज़नेस है और आपके आस-पास लोग काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब उनको छुट्टियाँ चाहिए होती है या फिर जब वो छुट्टी ले लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने छुट्टी किस लिए ली, तो बहुत ही बकवास टाइप का रीज़न्स देते हैं। अब लोग रीज़न्स कैसे देते हैं? अरे सर, मेरी बीवी के चचेरे भाई का कुत्ता मर गया था, तो उसके फ्यूनरल में जाना पड़ा मुझे। कुछ भी। और हर ऑफिस में ना एक एम्प्लॉयी होता है जिसके 10-15 दादा होते हैं, जो हर 6 महीने पे मरते रहते हैं। तो उनसे कभी भी रीज़न पूछो ना कि आपने छुट्टी क्यों ली? अरे मेरे दादाजी ऑफ हो गए। अरे कितने दादाजी आपके? तो उस एम्प्लॉयी का जो असली दादा हैं, जो गुज़र चुके हैं, तो ऊपर से देखते होंगे तो उनका रिएक्शन भी कुछ इस तरीके से होता होगा। तो हमारे ऑफिस में भी एक एम्प्लॉयी था, उसने भी एक दिन ऐसा छुट्टी मारी तो हमने उससे पूछा था कि भाई तुमने छुट्टी क्यों मारी? तो उसने भी एक बहुत ही वाहियात रीज़न दिया था। रीज़न क्या दिया था आप सुनोगे तो आप भी हँसोगे। उसने रीज़न दिया था कि घर वालों ने ना उसको कुत्ते का खाना दे दिया था और वो कुत्ते का खाना खाने से उसको कुत्ते का लूज़ मोशन हो गया था। तो हमने भी मन ही मन सोचा घर वालों ने कुत्ते को खाना दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको और भी फनी रीज़न्स मिलेंगे छुट्टियों के। जैसे किसी ने पूछ लिया, "ए पिंटुआ तुम कल क्लासेस काहे नहीं आए थे बे?" "अरे सर हमारा भैंसिया भाग गई थी वही को पकड़ने गए थे।" "अच्छा।" "ये चिंटुआ तुम काहे नहीं आए थे बे?" "अरे सर हमारा भैंसवा तो लेके भागा था, उसी को हम भी पकड़ने गए थे।" तो जो एम्प्लॉयी या जो स्टूडेंट छुट्टी ले रहा है वो तो कोई भी रीज़न दे सकता है, लेकिन जो उस डेटा को मैनेज कर रहा है या जो लीव के डेटा को मैनेज कर रहा है उसके लिए काफ़ी हेडेक वाला काम हो जाता है, काफ़ी माथापच्ची वाला काम हो जाता है। ख़ास करके तब जब आप इसको पेपर में मेंटेन कर रहे हो, तो आप जैसे क्लासेस चला रहे हो और आपके स्टूडेंट ने छुट्टी लिया, आप उसको पेपर में मेंटेन कर रहे हो। हाँ, फलाना स्टूडेंट ने फलाना तारीख को छुट्टी ली थी, फलाना स्टूडेंट ने ये तारीख को छुट्टी ली थी, इसका रीज़न ये था, इसका रीज़न वो था। तो ऐसे बहुत ही पेपर वर्क हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो जाती है। और आपको हर एक एम्प्लॉयी को बुला के या हर एक स्टूडेंट को बुला के उसका जो छुट्टी का रीज़न होता है वो नोट करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप एक फॉर्म क्रिएट कर दीजिए और फॉर्म सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी वो छुट्टी लेगा आप बोल दीजिए इस फॉर्म को आपको फिल करना है, वो जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, आप उसमें डेट, टाइम वगैरह जो भी रीज़न है वो सेट कर दीजिए और वो पूरा डेटा आपके गूगल शीट में सेव हो जाएगा। तो आपको कभी भी देखना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कब छुट्टी ली थी, वहाँ पे जाके सिर्फ कंट्रोल एफ करिए, उसका नाम डालिए, आपको पूरा रीज़न मिल जाएगा उसने कब कैसे छुट्टी ली थी। तो ये जो फालतू रीज़न्स रहते हैं, दादा मर गए, कुत्ता मर गए, बिल्ली मर गई, तो इन सब फालतू रीज़न से बचने के लिए और ऐसे फालतू इन्फॉर्मेशंस अपने डेटा को खराब करने के लिए आप एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए, जहाँ पे आप पहले से जो छुट्टियाँ होती हैं उनको सेट कर दीजिए। अब छुट्टियाँ सेट कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन डाल सकते हो, वहाँ पे लिस्ट डाल सकते हो। ये पर्टिकुलर रीज़न होने चाहिए छुट्टी के, जिसमें सिक लीव होगा, प्लान लीव होगा, कैज़ुअल लीव होगा, ऐसे अलग-अलग टाइप के लीव होते हैं, आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं रामजन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। तो जब तक चिंटू और पिंटू अपनी भैंसों को पकड़ रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपना लीव एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज की इस वीडियो में हम बनाएँगे लीव एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिसके अंदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके बेस पे हम हमारा जो लीव एप्लीकेशन है वो बनाएँगे। तो मान लीजिए हमारा एक छोटा-सा क्लासेस है या फिर हमारा एक छोटा-सा इंस्टीट्यूट है और हम अपने एम्प्लॉयी या स्टूडेंट के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं, ताकि जभी भी वो छुट्टियाँ ले तो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दे या फिर अगर वो बाद में छुट्टी लेते हैं तो बाद में जो भी एक वैलिड रीज़न है वो हमें दे। तो उसी वैलिड छुट्टी के आधार पे हम जो भी उसका आगे का स्टेप्स रहेगा उसको फ़ॉलो करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट है तो जो भी उसका चैप्टर्स या क्लासेस मिस हुआ है उसको हम क्लासेस वगैरह अलग से प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर वो एक एम्प्लॉयी है तो अगर उसकी छुट्टी वैलिड है तो जो उसका लीव है उसको पेड लीव में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो उसका लीव है वो लीव के बदले हम उसका सैलरी डिडक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर डे का। तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन की बेस पे मैं हमारा ये फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ मेरे क्रोम ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो गूगल ऐप्स का आइकॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे जाके मैं गूगल फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने गूगल फॉर्म को ओपन कर लिया। आप चाहे तो फॉर्म्स डॉट न्यू करके भी फॉर्म को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं ब्लैंक पे क्लिक करके एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक न्यू फॉर्म मिल जाता है जो अनटाइटल्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो उसका टाइटल है वो असाइन कर देंगे। तो हमारा जो टाइटल है लीव एप्लीकेशन फॉर्म, इसको मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। और सेम जो है मैं फॉर्म का जो नेम है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो मैं यही रखना चाहूँगा लीव एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिखिए, अदरवाइज़ मत लिखिए। मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कवर करूँगा कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लीव इन्फॉर्मेशन, इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ऐड टाइटल दिख रहा है आपको, ये जो ऐड टाइटल का आइकॉन दिख रहा है यानी जो टीटी दिख रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, आप एक टाइटल असाइन कर सकते हो। मान लीजिए आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उसमें 2 सेक्शन है अलग-अलग और उन सेक्शन पे आप एक टाइटल असाइन करना चाहते हो कि बताना चाहते हो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये जो टाइटल के अंदर है ये पर्सनल है, इसके नीचे ये बिज़नेस रिलेटेड है, या फिर इसके नीचे जो है अलग-अलग टाइप का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके लिए आप एक टाइटल असाइन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करके सबसे पहले एक टाइटल ले लेता हूँ। ओके।
और यहाँ पे मैं रखूँगा ये इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं एम्प्लॉइज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही डालें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइटल आ जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाइलाइट होएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखूँगा और इसके नीचे जो क्वेश्चन है अब वो इस टाइटल के अंदर आते चले जाएँगे। तो जो सबसे पहला है वो है नेम, तो मैं नेम को ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही नेम को पेस्ट करूँगा यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर में चेंज हो जाएगा या फिर मैं उसको खुद से भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये रिक्वायर्ड कर देता हूँ मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं पहले को जो वीडियोज़ है गूगल फॉर्म के अंदर, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि रिक्वायर्ड हमें कब यूज़ करना रहता है, कब यूज़ नहीं करना रहता है। शॉर्ट आंसर क्या होते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने धीरे-धीरे कवर कर ली हैं। तो आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हमने एक अलग-अलग फॉर्म बनाया, वो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम यहाँ पे डाल दिया मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐड करूँगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोबाइल नंबर। तो मैं एम्प्लॉयी से उनका मोबाइल नंबर यहाँ से कलेक्ट करूँगा और ये भी होगा शॉर्ट आंसर में, इसको भी मैं रिक्वायर्ड करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगाऊँगा जिसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे भी क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर जो पहली कंडीशन है वो नंबर है और उसके अंदर सेकंड कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इस नंबर लिख दूँगा। तो यानी जो भी मोबाइल नंबर होगा वो सिर्फ़ नंबर के ही फॉर्मेट में आएगा, अदरवाइज़ वो अगर वो कोई टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करता है तो वो नहीं आएगा वहाँ पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बैच या डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए अगर क्लासेस है तो आप यहाँ पे बैच डाल सकते हो कि मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, 9:30 की बैच है, 10:30 की बैच है। कौन-सी बैच का वो स्टूडेंट है। अगर आपका बिज़नेस है और आप अपने एम्प्लॉयी के लिए लीव एप्लीकेशन फॉर्म बनाए तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंट डाल सकते हो। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में या फिर जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ लिस्ट नहीं है, तो मैं बेसिकली सामने वाले से ही पूछूँगा कि आप कौन-सी बैच के या कौन-सी डिपार्टमेंट के पर्सन हो। तो वो जो भी डिपार्टमेंट का होगा यहाँ पे फ़िल करेगा, उसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैच डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर 3 जो क्वेश्चन्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो चलिए एक बार इनको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्रीव्यू का आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है, इसके बाद क्या होगा, हमारा एक प्रीव्यू आइकन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीव एप्लीकेशन हमारा टाइटल आ रहा है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टाइटल आ रहा है विदिन द फॉर्म और उसके अंदर यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। अब चलिए एक बार हमारे जो डेटा है सेट है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अब अगला टाइटल है लीव इन्फॉर्मेशन का। अब लीव इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या-क्या है चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे है लीव स्टार्ट डेट, लीव एंड डेट, नंबर ऑफ डेज़ और टाइप ऑफ लीव। तो चलिए एक-एक करके इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो लीव इन्फॉर्मेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरे फॉर्म में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक टाइटल वापस ऐड करूँगा। तो यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल को वापस ऐड करूँगा। ये अनटाइटल मैं आगे का डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दूँगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहली इन्फॉर्मेशन थी ऊपर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, अब यहाँ लीव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएँगी। तब जो लीव इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मैं डेट कलेक्ट करूँगा, वो कौन-सी डेट से कब तक लीव ले रहा है, कितने दिन की लीव ले रहा है या फिर कौन-सा रीज़न है जिसकी वज़ह से लीव ले रहा है, टाइप ऑफ लीव क्या है उसका, अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लीव इन्फॉर्मेशन के अंदर लूँगा। अब सबसे पहला क्या है, लीव स्टार्ट डेट, यानी उसकी जो लीव है वो कौन-सी डेट से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे लीव स्टार्ट डेट डालूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन सेट है वो डेट में चेंज हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पे जो डेट है ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डे, मंथ, ईयर इस तरीके के फॉर्मेट में ये डेट आएगा। तो मैं चलिए एक बार इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पे आप देखो दिख रहा है लीव एप्लीकेशन फॉर्म है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेम, मोबाइल नंबर, बैच, डिपार्टमेंट वगैरह है और लीव इन्फॉर्मेशन का जो हमने अभी डेट सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली जो डेट फॉर्मेट है वो मंथ, डे और ईयर में आ रही है। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का आइकन देखने मिल जाता है जिस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉई ने आज 4 तारीख है, वो 7 तारीख से लीव ले रहा है तो 7 तारीख सेलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी इसी तरीके से ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये डेट मुझे कंपलसरी चाहिए तो मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ और ये जो आइकॉन है यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इंक्लूड टाइम और इंक्लूड ईयर का। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड ईयर पहले से सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डे और मंथ ही सिलेक्ट होगा। तो मान लीजिए आप किसी इस टाइप का फॉर्म बना रहे हैं जिसमें सिर्फ मंथ और डे ही आए और ईयर ना आए, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जिसमें आपको कैलेंडर का आइकॉन नहीं मिलता, आपको मैनुअली आके टाइप करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैं 10 तारीख को छुट्टी ले रहा हूँ तो मुझे मैनुअली 10 टाइप करना पड़ेगा और जो मंथ होगी उसको मैनुअली ही एंटर करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप जो यहाँ पे ईयर का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट ही रखिए, तो उससे क्या होगा पूरा डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे पूरा कैलेंडर का आइकन आएगा और यहाँ से कोई भी डेट को सेलेक्ट कर सकता है।
अब यहीं पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है इंक्लूड टाइम का। अब इंक्लूड टाइम से क्या होगा, ये पूरा टाइम स्टैम्प ले लेगा। यानी आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि डेट के साथ आप टाइम को भी कैप्चर करना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे यहाँ डेट की ही रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइम का ऑप्शन है उसको मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ डेट जो मेरा रिक्वायर्ड है, डे मंथ ईयर, मैं वही लूँगा। तो यहाँ पे मैंने लीव स्टार्ट डेट डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं जो अगला मेरा क्वेश्चन है वो है लीव एंड डेट। तो ये भी डेट से जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली उसकी लीव कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, वो मुझे जानना है। तो यहाँ पे भी लीव एंड डेट पे भी सेम क्वेश्चन सेट रखूंगा और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर्ड। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, वो 4 से 5 दिन के लिए अपने होम टाउन विजिट कर रहा है और वो 4 से 5 दिन के लिए लीव लेना चाहता है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है कि स्टार्ट डेट उसका 7 तारीख से लीव स्टार्ट होगा और 10 तारीख को खत्म होगा। तो इस तरीके से मुझे मालूम पड़ेगा कि स्टार्ट डेट उसका कभी था लीव का और एंड डेट कभी था। और मान लीजिए कोई एक ही दिन का लीव लेता है, तो वो स्टार्ट डेट में भी वही डेट सेलेक्ट करेगा और एंड डेट में भी वही डेट सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी लीव एक दिन की है और उसी दिन स्टार्ट होकर उसी दिन खत्म हो जा रही है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो कितने दिन के लिए वो छुट्टी ले रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन का टाइटल वो असाइन कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जा रहा है। अब नंबर ऑफ डेज ये नंबर्स में रहेगा, तो मुझे क्या करना है, उसको रिक्वायर्ड करके रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाना है और इसको भी मुझे इस नंबर ही रखना है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इस नंबर की जगह कुछ और भी रख सकता हूँ, मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू। मैंने एक लिमिट सेट करके रखी हुई है कि 15 दिन से ज़्यादा कोई छुट्टी नहीं ले सकता। तो मान लीजिए कोई आके 20 दिन सेलेक्ट कर रहा है, 15 दिन सेलेक्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फॉर्म, उसको एरर थ्रो करेगा। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मेरा इंस्टीट्यूट है, उसकी कंडीशन है कि 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि जो भी नंबर ऑफ डेज है वो 15 के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसको स्पेशल तरीके से परमिशन लेनी होगी, जो भी मैनेजर से मीटिंग लेनी होगी या फिर अलग तरीके से मीटिंग लेके उस छुट्टी को अप्रूव कराना होगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ लीव। तो किस टाइप की लीव ले रहा है, हमें वो जानना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ और इसको मैं मल्टीपल चॉइस ही रखूंगा। तो ये डिफ़ॉल्ट मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट रहता है, आप अगर सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आके आप मल्टीपल चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे जितने टाइप के लीव है उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं जो ऑप्शंस है यहाँ पे अगर डायरेक्ट पेस्ट करूंगा तो इससे जितनी भी मल्टीपल चॉइसेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे है सिक लीव, अगर वो बीमार होता है तो सिक लीव ले सकता है। फैमिली इश्यू, अगर फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी लीव ले सकता है। पर्सनल लीव है, कोई उसका पर्सनल रीजन है, कोई पर्सनल कारण है तो उसकी वजह से भी लीव ले सकता है। और यहाँ पे ज्यूरी ड्यूटी या लीगल लीव, तो मतलब किसी लीगल वर्क से रिलेटेड छुट्टी लेना चाहते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसका जो पर्सनल है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर वगैरह है या फिर कोर्ट वगैरह में कुछ उसका इश्यू है, तो उसके लिए वो लीव ले सकता है। और यहाँ पे वेडिंग, तो अगर उसकी खुद की शादी है या फैमिली किसी क्लोज मेंबर की शादी है तो वो वहाँ पे लीव हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एक प्लान लीव डाला हुआ है, तो अगर उसने बहुत पहले से प्लान करके रखा हुआ है, जैसे उसने 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मैं छुट्टी पे जाऊँगा, तो उसका वो प्लान लीव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने टाइप्स ऑफ लीव है जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो आप आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट है, जो भी टाइप ऑफ लीव्स है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर लिया है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रीजन फॉर लीव। यानी वो हमें और डिटेल में बता सकता है कि वो किस कारण लीव ले रहा है। तो मान लीजिए सिक लीव है, तो सिक लीव में उसको कुछ डिजीज़ वगैरह, कुछ बीमारी वगैरह, तो यहाँ पे हमें बता सकता है। तो इसको मैं पैराग्राफ ही सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड को ऑन नहीं करूँगा, तो बेसिकली हो सकता है वो रीज़न देना चाहे, अदरवाइज़ नहीं देना चाहे, वो उसके ऊपर है। अब हम अगला क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्री अप्रूव्ड लीव। अब जो उसकी लीव है, क्या ये प्री अप्रूव्ड है? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ। अब प्री अप्रूव्ड लीव क्या होता है, तो हो सकता है कि उसने कोई जो छुट्टी ली है वो पहले से अप्रूव है, पहले से इन्फॉर्म करके रखा हुआ है कि मैं इस पर्टिकुलर डे को नहीं रहूँगा, मुझे इस कारण से छुट्टी चाहिए। और दूसरा होता है कि उसकी लीव अप्रूव नहीं है, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई फैमिली में या फिर अचानक बीमार पड़ गया, तो उसकी प्री अप्रूव लीव नहीं होती है वो। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी जो लीव है वो अप्रूव्ड है या फिर अप्रूव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है, प्री अप्रूव्ड लीव यस नो। तो अगर उसकी प्री अप्रूव्ड लीव होगी तो यस करेगा, नहीं होगी तो नो करेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अप्रूव्ड बाय। तो यानी जो छुट्टी है उसकी अप्रूव किसने की है। तो हो सकता है जैसे कोई इमीडिएट मैनेजर हो या फिर जो, अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह है तो टीचर ने अप्रूव की है, क्लास टीचर ने की है, हेड मास्टर ने की है, किसने की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप
ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास पर्सन्स की लिस्ट है, या फिर मल्टीपल चॉइस का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली शॉर्ट आंसर रहने दीजिए और यहाँ पे मैं अनटिक करूँगा। हो सकता है उसके लिए अप्रूव ना हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिलअप नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक फॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और पूरा फॉर्म एक बार गो थ्रू करते हैं। अपडेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीव एप्लीकेशन फॉर्म जी। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइटल है लीव एप्लीकेशन, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने क्या लिया, उसका नेम लिया, उसका मोबाइल नंबर लिया और उसका बैच डिपार्टमेंट जानने की कोशिश की। अब उसके बाद लीव इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लीव से जुड़ी पूरी जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे लीव स्टार्ट डेट, तो मान लीजिए आज 4 तारीख है, आज के दिन उसने छुट्टी ली और आज के दिन ही उसकी छुट्टी खत्म हो जाएगी, कल से वो ऑफिस कंटिन्यू करेगा। तो नंबर ऑफ डेज 1। अब सिक लीव है, फैमिली इशू है, क्या है, तो मान लीजिए सिक लीव है। रीज़न कफ एंड कोल्ड डाल सकता है वो, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया उसको। और उसके बाद ये प्री अप्रूव्ड है नहीं है, और इस तरीके से फॉर्म को सीधा सबमिट करेगा। ओके, यहाँ पे हमने नेम डाला ही नहीं, मान लीजिए रामजोन मैं ही हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डमी नंबर है, कोई कॉल नहीं करेगा इस पे। और यहाँ डिपार्टमेंट में मैंने ऑफिस डाल दिया और यहाँ पे अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो ये फॉर्म मेरा सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी लगाई थी कि अगर लीव 15 से ज़्यादा है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, मस्ट बी नंबर लेस देन और इक्वल टू 15। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारा लीव एप्लीकेशन फॉर्म बना लिया, जिसके अंदर ने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए और उसके अंदर हमने जो डेट रिलेटेड क्वेश्चन था उसको भी कवर किया। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्ट फॉर्म में शॉर्ट आंसर पैराग्राफ को कवर किया है। मल्टीपल चॉइस चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन के लिए हमने ऑर्डर फॉर्म बनाया है और फाइल अपलोड के लिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस और टिक बॉक्स क्रिएट के लिए हमने फीडबैक फॉर्म को क्रिएट किया था। तो डेट के लिए आज हमने क्या किया, एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट किया जिसमें हमने डेट का यूज़ कैसे करना है गूगल फॉर्म के अंदर उसको सीखा। तो यहाँ पे आप डेट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो वो देखा, साथ ही डेट के साथ जो 2 ऑप्शन होते हैं टाइम का और ईयर का, उसको भी कैसे यूज़ करते हैं उसको भी समझने की कोशिश की। और जल्दी गूगल फॉर्म के अंदर हम कैसे क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इमेजेस वगैरह ऐड करके उसके ऊपर भी क्विज़ कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएँगे इसी सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, कोई फीडबैक सजेशन है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।